नेशनल हेल्थ मिशन के एक डाटा के मुताबिक उनका ये क्लेम है कि कोविड के कारण जम्मू कश्मीर में 93% कोविड पॉजिटिव क्रिटिकल केसेस जो हैं वो अनवैक्सीनेटेड थे। 15 अप्रैल से लेकर 12 मई तक का जो डाटा नेशनल हेल्थ मिशन के पास है, अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो अमवात हुई हैं, जो लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है, उस डाटा को उन्होंने एनालाइज किया है और एनालिसिस में क्या कुछ पाया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला एनालिसिस तो ये है कि 93% कोविड पॉजिटिव के जो क्रिटिकल केसेस हैं वो क्रिटिकल केसेस वो केसेस क्रिटिकल हो गए जिन केसेस में हॉस्पिटल को ये पता चला कि वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुआ उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। 7% पार्शली वैक्सीनेट हुए थे। पार्शली वैक्सीनेट का मतलब हो गया कि वैक्सीन का एक डोज लग गया है, दूसरा डोज अभी लगना बाकी है। तो एनएचएम के मुताबिक साफ तौर पे ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत हद तक एक तो क्रिटिकलिटी को कम करता है और दूसरा वैक्सीनेशन मौत के फिगर को रोकने का काम करता है। दूसरा एनएचएम ने ये क्लेम करा है कि टेस्टिंग बहुत डिलेड हुई है। 46% जो मौतें हुई हैं वो कोविड पॉजिटिव आने के 3 दिन के बाद हुई हैं। तो एनएचएम ये कहता है कि टेस्टिंग बहुत देर बाद की गई है, यानी इन्फेक्ट हो चुका था पेशेंट और काफ़ी दिनों से पॉजिटिव था, लेकिन घर पर मैनेज हो रहा था और उसके बाद सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए लोग जो है टेस्टिंग कराने के लिए पहुंचे और वहां जब वो पहुंचे तो कोविड पॉजिटिव निकले। कोविड पॉजिटिव आने के 3 दिन के बाद मौत हुई है। ऐसे 46% केसेस जो हैं वो नेशनल हेल्थ मिशन ने देखे हैं मई 12 से लेकर 15 अप्रैल से लेकर 12 मई तक। तो गुजारिश भी की है कि अगर सिम्टम्स हैं तो अपने आप को टेस्ट कराएं ताकि ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी शुरू हो। टेस्ट जहां तक मौत का ताल्लुक है, पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद उसी दिन मौत हुई हो, ऐसा 98 केसेस में जम्मू में हुआ है, 21 केसेस में कश्मीर डिवीजन में हुआ है। एक दिन के अंदर अंदर मौत हुई टेस्ट होने के बाद, 59 केसेस ऐसे जम्मू में हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मौत हुई, ऐसे केसेस 91 जम्मू डिवीजन में हैं। 4 से 6 दिनों के अंदर अंदर मौत हुई, 83 केसेस ऐसे हैं। 7 से 10 दिनों के पॉजिटिव आने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मौत हुई, 107 केसेस हैं और कुल 57 केसेस ऐसे हैं जहां 10 दिन से ज्यादा पेशेंट को कोविड पॉजिटिव हुए हों और उसके बाद उनकी मौत हुई हो। जम्मू डिवीजन में 20% लोगों की मौत कोविड पॉजिटिव जिस दिन वो आए उसी दिन हुई, 12% की एक दिन बाद कोविड पॉजिटिव आने के, 2-3 दिन बाद 18% की, 4 से 6 दिन के बीच में 17% की, 7 से 10 दिन के बीच में 22% की और 10 दिन से ज्यादा 12% लोगों की मौत हुई। इसके कंपैरेटिवली अगर आप कश्मीर का डाटा देखेंगे तो जिस दिन कोविड पॉजिटिव आए उसी दिन मौत हुई, ऐसा 21 केसेस है, वहां पर 7% है। एक दिन के अंदर अंदर हुई है मौत, 28 केसेस हैं, 9% है। 2 से 3 दिन के बीच में मौत हुई, 24% है, 76 केसेस हैं। 4 से 6 दिन के बीच में 90 केसेस हैं, 29% है और 7 से 10 दिन के बीच में मौत हुई है, 66 केसेस हैं, 21% के करीब है। और 10 दिन से ज्यादा कोविड पॉजिटिव आने के बाद किसी की मौत हुई हो, ऐसे 10% केसेस कश्मीर डिवीजन में देखने को मिले हैं अप्रैल 15 से 12 मई तक। और आपको यह भी बताएं कि अप्रैल 15 से 12 मई तक जम्मू डिवीजन ने 493 लोग खोए और कश्मीर डिवीजन ने 311 लोग खोए। साफ तौर पर यह कि जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है जम्मू डिवीजन का। पिछले अगर लगभग एक महीने की अगर बात की जाए। डिले इन हॉस्पिटलाइजेशन, अगर बीमार हैं आप, हॉस्पिटल नहीं आए हैं, 49.37% डेथ्स, मौतें एनएचएम के मुताबिक उन लोगों की हुई हैं जो 3 दिन पहले अस्पताल आए तो घर पे सेल्फ मेडिकेशन चलता रहा, रेमडेसिविर के इंजेक्शन मैनेज कर लिए कहीं से, या और बाकी एंटीबायोटिक्स और बाकी तमाम दवाइयां जो वो मैनेज कर ली और खुद मेडिकेशन करते जा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट किसी डॉक्टर साहब से लिखवा ली और उसके बाद जो है सेल्फ मेडिकेशन चल रही है। लंबे समय तक सेल्फ मेडिकेशन चल रही है और जब लगा कि अब मामला खराब हो गया तो पहुंच गए हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल पहुंचे
तो उसके बाद बचने के चांसेस बहुत कम थे। जैसा कि कल भी मैंने आपको कहा था कि मेडिकल कॉलेज में जो केसेस आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में वो केसेस आ रहे हैं जहां पर लंग्स बैडली डैमेज्ड हैं और उसके बाद जाकर जो है घर परिवार का कोई भी आदमी जो है वो मेडिकल कॉलेज पहुंचा है। अब अगर हम बात करें डिले इन हॉस्पिटलाइजेशन को, एडमिट ही नहीं किया गया, घर से ही ब्रॉड डेड लाए गए 76 लोग जम्मू डिवीजन में। कश्मीर में कुल 25 लोग, एक दिन के अंदर अंदर मौत हुई 100 लोग ऐसे, 20% मॉर्टलिटी है जम्मू की कि हॉस्पिटलाइजेशन के एक दिन के अंदर अंदर मौत हुई हो, लगभग 100 लोगों की हुई है। 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में हुए हों ऐसे सिर्फ 52 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। 7 से 10 दिन हुए हों 92 लोगों की मौत हुई है। 4 से 6 दिन हुए हों 99 लोगों की मौत हुई है। 2 से 3 दिन हुए हों 86 लोगों की मौत हुई। यानी लगभग अगर आप इस आंकड़े में देखेंगे तो 250 के करीब करीब ऐसे लोग हैं जिनकी मौत या तो एडमिशन हुई ही नहीं या एडमिशन के 48 घंटे के अंदर अंदर मौत हो गई। यानी इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुंच गए कि बचने का कोई चांस था ही नहीं। कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें तो कश्मीर डिवीजन में 32% ऐसे लोग हैं जो एडमिट होने के 4 से 6 दिन के बाद जिनकी मौत हुई है। लेकिन ब्रॉड डेड का जहां तक ताल्लुक है वो कुल 8% है, कुल 25 लोग ऐसे हैं। तो एनएचएम ने आज ये डाटा जो है शेयर किया है। इस डाटा में सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो इन्होंने 93% उन लोगों की मौत कही है जिन लोगों ने वैक्सीनेट नहीं करवाया था। बहुत पहले भी हमने एक बार ये कहा था कि वैक्सीनेशन का जहां तक ताल्लुक है 45 से अबव की वैक्सीनेशन को वॉलंटरी बेसिस पर किया गया और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है और कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनकी मौत हुई है। तो उनकी वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुई थी, उन लोगों तक वैक्सीन क्यों नहीं पहुंची थी? और कई लोग इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीनेशन के लिए थे, उसके बावजूद चूंकि कोमॉर्बिडिटीज थी और कोमॉर्बिडिटी होने के साथ साथ में कोविड पॉजिटिव हो गए और कोविड पॉजिटिव होने के बाद काफ़ी देर तक घर पे जो है इलाज चलता रहा। नतीजा ये निकला कि जब आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो उसके बाद बचने के आसार भी कम थे और डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की लेकिन जान नहीं बचा पाए। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में 93% उन लोगों की मौत हुई है जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी या जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड थे। इसीलिए वैक्सीन लगवाइए और जिसका पहला डोज हो चुका है दूसरे डोज का टाइम है, दूसरा डोज फौरन लगवाइए। जिन लोगों के डोजेज अभी तक नहीं हुए हैं उन लोगों को भी कोविशील्ड वैक्सीन 45+ के लिए जो है वो अवेलेबल है। आप कोविन पोर्टल के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेट हों। जहां तक ताल्लुक है 18 से 45 उस पर पल्लवी सरीन की एक रिपोर्ट है, वो स्ट्रेट लाइन पर जरूर देखिएगा और आपको ये पता चलेगा कि सरकार दावे कुछ कर रही है और ग्राउंड पर हकीकत कुछ और है।